एबीपी 24 न्यूज से मैं शीतल श्रीवास्तव। अधिवक्ता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ एवं बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग संघ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह यादव ने की। बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष भोला सिंह पटेल तथा संघ के महामंत्री मुन्ना सिंह यादव सहित आदि लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अपने विचार प्रकट किए। इसके साथ ही बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष तथा पिछड़ा वर्ग संघ के महामंत्री ने संयुक्त रूप से इस बात की घोषणा की कि वो कृषि आंदोलन में किसानों के साथ हैं और हर संभव मदद किसानों को प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। इस कार्यक्रम की कवरेज हमारे सहयोगी ताजुद्दीन ने की। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। अनुरोध करता हूं कि है महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आपसे ये सभा मांग करती है, यहाँ पत्रकार बंधु भी होंगे या हमारे और ऐसे साथी होंगे जो पहुंचाएंगे, कि आप कम से कम आगे आओ, किसानों की बात को सुनो, मजदूरों की आवाज को सुनो। वैसे भी हम सैद्धांतिक रूप से बाबूजी सन 70 में जितने किसान थे उसके 30% सन 90 में किसान घट गए, वो मजदूर हो गए। आज की तारीख में हमारी संख्या लगभग मजदूरों की हमसे ज्यादा हो रही है, हम किसान कम हो गए। अब मजदूर और किसान की परिभाषा करना तो बहुत बड़ी बात है, वो कृषि नीति पर जाना पड़ेगा। किन कारणों से खेतीहर मजदूर, मजदूरों से हमारा मतलब है खेतीहर मजदूर। मालूम है कि जब तक इस देश का किसान नहीं कमजोर होगा तब तक मैं इस देश को आसानी से, इस देश का सौदा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपने ये काला कानून लाया है, आपकी बहुत लंबी साजिश है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग आपसे सहमत हैं। आपकी अगुवाई में चौधरी सुरेंद्र सिंह यादव जी, हम आप लोगों के नेतृत्व में निश्चित रूप से उन किसान आंदोलन के किसानों की मांग को जायज ठहराते हुए और एक ऐसा आंदोलन करेंगे, एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिससे ये किसी मुकदमे की पैरवी कर रहे थे और कठिनाइयों से उन्हें अवगत कराया गया, तो उन्होंने कहा वो घटना तो हो चुकी है, लेकिन अगर मैं यहाँ से लापरवाही करता हूँ और अनुपस्थित अचानक हो जाता हूँ तो बहुत बड़ी क्षति होगी। तो उन्होंने व्यवसाय की क्षति को अपने परिवार की क्षति से बड़ी क्षति समझा और व्यवसाय को खंडित नहीं होने दिया और व्यक्तिगत कठिनाई को बाद में उन्होंने उसमें शामिल होने का काम किया। तो इस कारण से हम लोग उन्हें अधिवक्ता का प्रतीक मानते हैं। किसानों से मतलब है हम मध्यम तबके के मजदूर जो लघु सीमांत कृषक हैं, वो फार्म हाउस चलाने वाले इनके व्यापारी नहीं। आप बताइए कौन सा मूल्य निर्धारण होता है? भाई राकेश जी, इस पर गहन सोचिए कि हमारे उत्पादन का मूल्य निर्धारण 5 स्टार होटल में बैठ करके आधी रात को नहर के पानी से सिंचाई करने वाले उस उत्पादनकर्ता के मूल्य को तय करेगा, ये कहां से जायज होगा? सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, क्योंकि हम लोग वकील हैं, अधिवक्ता हैं, न्याय दिलाने के लिए हम लोग नारा लगाते, हम न्याय दिलाने वाले हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। हम अधिवक्ताओं का नारा था कि हम न्याय दिलाने वाले हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। तो आज देश जो है, आज आपने देखा तो देश के अंदर कोविड-19 चल रहा था, कोरोना चल रहा था, इस देश को किसने बचाया? किसान ने बचाया, अन्न ने बचाया, और कोई संस्था सब फेल हो चुकी थी, लॉकडाउन हो चुका था। अगर किसान को अन्न न होता, दूध न होता, फल न होते, सब्जी न होती, तो आज देश का आदमी क्या होता? आज आदमी संख्या खत्म हो गई थी। आज उस किसान के आंदोलन कर रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कह रहा है कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर दो। जो आप हमारे पैदावार का मूल्य निर्धारित करते हो वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बिचौलिए ये जो ठेकेदार है, ये सब जो बीच में लगा के, आज देखिए आपने कहा धान का मूल्य होना चाहिए, गेहूं का होना चाहिए, फसल का, ये कई सीधे हमारे अनाज हैं, उनका मूल्य निर्धारित कर दो, यही तो मांग कर रहे हैं। न्यूनतम सरकारी मूल्य से धान का मूल्य 1818 रुपया है, लेकिन आज किसान 1100-1200 बेच रहा है।
तो किसान हमारा यही तो मांग रहा है कि हमारा 1818 से कम नहीं मिलना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।